स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंगना की मां ने शिवसेना पर बोला हमला, इनके घर में बेटियां नहीं है क्या? ओसिया के भैरूसागर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा दौड़ का आयोजन। लीडी नाला जगह जगह क्षतिग्रस्त हादसे को दे रहा है न्योता। और अब खबरें विस्तार से। कंगना रनौत की मां आशा रनौत खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है। वहीं कंगना रनौत की मां आशा रनौत बेटी के सपोर्ट में है। वो खुलकर सामने आ रही है और अपनी बात रख रही है। पूरे भारतवर्ष की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आशा रनौत ने कहा, अगर कंगना गलत होती तो देश की जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है? मेरी बेटी उसकी प्रजा का एक अंग है, उसके साथ इतना अन्याय हुआ है। ये कैसी सरकार है? इसको सरकार बोलते हैं? ये बाल ठाकरे की शिवसेना है। ये वो बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये शिवसेना डरपोक है, कायर है। मेरी बेटी ने 15 साल मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर ऑफिस बनाया। उनकी तरह थोड़ी हम खानदानी हैं, हम एक मध्यम परिवार से हैं। सबने देखा कि मेरी बेटी ने कैसे मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है। इनके पास तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो इतना घमंड कर रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है। पूरे भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं अमित शाह और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी बेटी की सुरक्षा की। इन लोगों को तो क्या पता कि ये क्या करते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं है। क्यों भाजपा सुरक्षा नहीं देती मेरी बेटी को? क्यों विपक्ष पार्टियां बोलती हैं? उन्हें क्या तकलीफ है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं? क्यों उन लोगों ने मेरी बेटी के बारे में इतना बकवास बातें बोली? अगर कोई सच्चाई का साथ देता तो उसका साथ देना चाहिए। और अब खबर जैसलमेर के लाठी जिले से। पुलिस थाने के नवयुक्त थानाधिकारी अचलाराम चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें थानाधिकारी अचलाराम चौधरी लोगों को कविता गाकर जागरूक करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के तर्ज पर एक नई कविता तैयार की है, जिसमें लोगों से सैनिटाइजर से हाथ धोने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और घर से बिना वजह बाहर न जाने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि थानाधिकारी अचलाराम चौधरी ने लाठी पुलिस थानाधिकारी का पद कुछ दिन पूर्व ही किया है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात थाना श्रेणी में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कविता गाई है। सोशल मीडिया पर लोग इस कदम की खूब तारीफ कर रहे हैं। कोरोना ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, बाहर मत निकल मत निकल मत निकल। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम, जरा संभल, बाहर मत निकल मत निकल मत निकल। उठा जो एक गलत कदम, कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, बाहर मत निकल मत निकल मत निकल। संतुलित व्यवहार कर, बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ, इतना भी तू ना मचल, बाहर मत निकल मत निकल मत निकल। यही मेरे क्षेत्र की जनता को मेरा संदेश है। जय हिंद। और खबर जोधपुर के ओसिया क्षेत्र से। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में ओसिया ब्लॉक युवा स्वयंसेवक दिनेश बिश्नोई ने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ का भैरूसागर में आयोजन हुआ। शहीद भवानी सिंह स्मारक से प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्री आशापुरा मंदिर तक 3 किमी दौड़ का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों को कोरोना जागरूकता दिशा निर्देश की पालना करते हुए युवाओं ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बंसीलाल जाखंड, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दिनेश बिश्नोई, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रवि प्रकाश, सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहे। दौड़ में प्रथम महिला वर्ग पुष्पा, द्वितीय मनीषा, तृतीय सुमन। पुरुष वर्ग में प्रथम जेठू सिंह, द्वितीय महेंद्र सिंह, तृतीय दिनेश रहे। दौड़ में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी को स्मृति चिन्ह व प्रशस्त प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
फिट इंडिया मूवमेंट युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कैंपेन के तहत नेहरू युवा केंद्र जोधपुर के तत्वाधान ओसिया ब्लॉक भैरू सागर स्थित शहीद भवानी सिंह स्मारक पर माल्यार्पण कर और दौड़ का शुरुआत की। बाबूलाल जी और आसूराम जी सभी साथ मिलकर युवाओं को 2 किलोमीटर रनिंग करवाई। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार देखते हुए सभी ने मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ दौड़ आयोजित हुई। खबर जैसलमेर के डेलासर क्षेत्र से। लगातार बढ़ते 4 दामों के चलते क्षेत्र के डेलासर स्थित बाबा मोहनपुरी गौशाला में गुरुवार को गौशाला की भूमि पर खड़ाई का कार्यक्रम किया गया ताकि यहां हरे चारे का उत्पादन किया जा सके। गौरतलब है कि जिले में चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। सस्ती दर पर हरा चारा नहीं मिलने के कारण गौशाला संचालकों के लिए पशुओं का संरक्षण व संवर्धन करना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर डेलासेर की बाबा मोहनपुरी गौशाला के संचालकों ने गौशाला की भूमि पर हरे चारे के उत्पादन का निर्णय लिया है। गौशाला के सचिव डॉक्टर सुरेश गर्ग ने बताया कि गौशाला में बेसारा गोवंश का संवर्धन व संरक्षण किया जा रहा है। उनके लिए चारे की व्यवस्था ग्रामीणों के जन सहयोग से की जा रही है। कोषाध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि हरे चारे की खेती के लिए ग्रामीणों को अपील की गई, जिस पर गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर चलाकर यहां पहुंचे तथा गौशाला की भूमि पर चारे के लिए खड़ाई व बुआई की। इस मौके पर सवाई सिंह, नरपत सिंह, स्वरूप सिंह, भैरू सिंह, कान सिंह, खीम सिंह, महेंद्र सिंह, कमराज सिंह, जैतमाल सिंह, मूल सिंह, देरावट सिंह, सवाई सिंह, सांग सिंह, उम्मेद सिंह सहित उपस्थित ग्रामीणों ने अपनी ओर से सहयोग दिया। खबर राजस्थान के पाली जिले से। बाली फालना देसूरी सहित बाली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव धाणी में पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का जन्मदिन कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। बाली फालना देसूरी सादड़ी सहित विभिन्न स्थानों पर बाली कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रतन जनावा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने बाली फालना सहित विधानसभा की सभी इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन करवाया और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान और फल फ्रूट वितरण कार्यक्रम भी किया। खुड़ाला फालना में रतन जड़वा की मौजूदगी में बद्रीराम जाखड़ का 69वें जन्मदिवस पर इंदिरा रसोई में गरीबों व जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन करवाकर केक काटकर कांग्रेस नेता का जन्मदिन ऐतिहासिक बनाया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश महिला उपाध्यक्ष रेखा कंवर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रकाश परिहार, पूर्व जिला सचिव मनोहर सिंह, पूर्व जिला सचिव हेमाराम लाटाड़ा, पुष्पेंद्र माली, घोड़राव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा हेमा पूनम्या, निर्वतमान पार्षद दिलीप मीणा, हेमाराम चौधरी, भरत चौधरी, सहवत्र सदस्य प्रवीण जंडवा, मोहम्मद अशफाक, ममता मेघवाल, पूर्व उद्योग व्यापार नगर अध्यक्ष महावीर पूनम्या व कांग्रेस कार्यकर्ता दीप सिंह चौहान, प्रवीण सिंह, शिलेसा करण सिंह, विक्रम सिंह पवार, हिम्मत वछेटा, नगराज चौधरी, मोहन चौधरी, हीरालाल मेघवाल, मोंटू चौधरी, मोहन मेघवाल, मीणा मेघवाल आदि नगर कांग्रेस पदाधिकारी एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे। तो नाना में सुरेश प्रजापत, गोविंदपुरी नाना, भवानी शंकर भंडर चामुंडेरी, याकूब मोयला चामुंडेरी, तो लुंदारा में मालून कोठारा, बेड़ा भंडार, बीजापुर भाटुंडा में भी कार्यकर्ताओं ने रतन जड़ावा के निर्देशन में अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रिय नेता जाखड़ का जन्मदिन बनाया। खबर राजस्थान के रामसिंह जिले से। कस्बे के महावीर मार्केट के पास खुला लीडी नाला दे रहा हादसे का न्योता। ग्रामीण दलपत खांसी की जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि लीडी नाला महावीर मार्केट का मुख्य चौराहे पर खुला नाला हादसे को न्योता दे रहा है। बारिश के मौसम में पानी लीडी नाला बहता है, जिसमें खुले नाले बाइक सवार व ग्रामीण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लेडी नाली का नाला खुला क्षतिग्रस्त जर्जर हो गया है, जिससे आमजन व साधनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेडी नाले की साफ सफाई ना होने की वजह से गंदे पानी का भराव रहता है, जिससे आसपास व्यापारियों को बैठना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पंचायत को अवगत कराने पर खानापूर्ति करते हैं। ग्रामीण भरत टेलर रामसिंह बारिश के मौसम को देखते हुए लेडी नाला जगह जगह क्षतिग्रस्त जर्जर हालत में है। रात्रि के समय में खुला नालों में पानी का भराव होने से रात्रि के समय में बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वाहन चालकों क्षतिग्रस्त नाले की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आए दिन सड़क हादसों से किसी न किसी के घर के चिराग बुझने की घटनाएं आम हो चुकी है। एक ऐसे ही मामले गुरुवार को भी देखने को मिला, जहां गुरुवार की शाम को गिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी और ट्रक की तेज टक्कर से बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक के नीचे कुचलने से मौके पर ही बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गोगासो स्थित राज रेस्टोरेंट के पास हुआ। मौके से ट्रक चालक ने भागने की भरसक कोशिश की और भागा भी, लेकिन ट्रक लेकर भाग रहे चालक को स्थानियों ने दौड़ा कर पकड़ लिया और गोगासो पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मृत युवक के परिजन ट्रक चालक को सुरपुर्द करने की जिद पर अड़ गए और लालगंज फतेहपुर राजमार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सरेनी कोतवाल ने ट्रक चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं लगभग 1 घंटे बाद जाम खुला। फतेहपुर जनपद के हैसूनगर थाने की चंदीपर गांव के रहने वाले योगेंद्र गुप्ता उर्फ छोटू उम्र 21 वर्ष पुत्र बेचौल गुप्ता गुरुवार शाम 3:30 बजे बाइक से किराने का सामान लेने गए थे। स्थित गंगागंज चौराहे आ रहा था और जैसे ही वह गोगासो के राज रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो सामने से लालगंज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार गिट्टी लदे ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना को अंजाम देकर चालक ट्रक लेकर निकल गया, लेकिन स्थानियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और गोगासो पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उधर कोतवाल रविंद्र सिंह ने मृत युवक के परिजनों को कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। 1 घंटे बाद जाम खुला। मौके पर चौकी इंचार्ज राजकिशोर अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। सूत्रों के माने तो हालत को गंभीर देखते हुए लालगंज पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे सीओ लालगंज इंद्रपाल सिंह ने कहा कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मृतक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना क्षेत्र सरेनी की पुलिस चौकी गंगासो के अंतर्गत ये गंगागंज पड़ता है। वहाँ रोड पर हाईवे पर एक व्यक्ति चंदीपुर निवासी फतेहपुर थाना अफसरगंज का रहने वाला है। तो रोड से एक ट्रेलर जा रहा था फतेहपुर से लालगंज की ओर। रोड एक्सीडेंट हुआ है और मृतक को परिजन भी आ गए मौके पे। तहरीर भी दी गई है। मृतक की डेड बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक और ट्रक चालक कब्जे पुलिस में है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित करने के बाद तेज तर्रार आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का एसएसपी बना दिया। नए एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शहर में कानून व्यवस्था पर सबसे पहले एक्शन का प्लान बनाया है। एसएसपी के मुताबिक शहर में सुरक्षा का माहौल देना पहली प्राथमिकता होगी और अपराधियों व माफियों के खिलाफ और बेहतर अभियान चलाया जाएगा ताकि प्रयागराज के लोग सुरक्षित व भयमुक्त रहे। वहीं प्रयागराज के नए एसपी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक व अध्यक्ष आलोक मालवी और पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी ने कई मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कई पत्रकार उपस्थित रहे। इलाहाबाद प्रयागराज भेजे गए हैं कानून व्यवस्था संभालने के लिए। क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर? प्रयागराज में कानून व्यवस्था हर तरह के माफिया तंत्र पर, ऐसे सभी लोग जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उनसे निपटने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। कानून में जितनी भी धाराएं हैं आईपीसी की, सीआरपीसी की, सबका समुचित उपयोग करते हुए सबके ऊपर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर एक ही है, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना, लोक कल्याण को बनाए रखना। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से जितना भी भरसक प्रयास है मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ। इस क्रम में मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। उस सहयोग के लिए भी मैं उसका आकांक्षी हूँ। आपके द्वारा मैं पब्लिक को सबको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्य में पूरी तरह से सन्नद्ध रहूँगा। पूरी टीम को एक साथ लेते हुए मैं कार्रवाई करूँगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से। धानापुर थाना क्षेत्र के ग्रामपुरा क्षेत्र दुबे निवासी सैनिक कुलदीप कुमार के जम्मू कश्मीर राज्य के पूंछ के राजौरी सेक्टर में रहस्यमय ढंग से हुए मौत को लेकर अस्पष्ट कारण न मिलने की वजह से असंतुष्ट दिख रहे हैं।
आपको बता दें कि 6 सितंबर को सेना के कर्नल ने परिजनों को सूचना दिया कि कुलदीप कुमार की बाथरूम जाते समय हार्ट अटैक आ गया था, जिनको सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जिसकी जानकारी होते ही क्षेत्र में खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग शहीद के घर पहुंचकर सांत्वना देने लगे। आपने सीमा पर शहीद होने वाले वीर सपूतों का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से आते हुए देखा होगा, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस आते नहीं देखा होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में नाराजगी देखने को मिली। क्षेत्र के लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर को धानापुर थाना चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। यह धरना अनवरत 7 घंटे तक चला, जिसके बाद सेना के अधिकारियों द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि शहीद जवान की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ होगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद चक्का जाम खत्म हुआ। गुरुवार को सैदर राजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्ल्यू ने परिजनों से मिलकर इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने पहुंचे। शहीद की पत्नी ममता देवी से मिलकर ढांढस बंधाया। पूर्व विधायक से शहीद की पत्नी ममता देवी ने मौत का कारण अस्पष्ट न होने पर नाराजगी जताते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। पूर्व विधायक ने आश्वस्त किया कि मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर पूरे मामले की जाँच की मांग करूंगा। चाहते हैं कि अगर उनका आत्महत्या नहीं हुआ है, हार्ट अटैक, तो हुआ क्या, हमको उसका जवाब दें। सही से हमको जानकारी तो हुआ है क्या उनके साथ। उनके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि नहीं, उनका जो है मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक से दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। इससे पहले तो कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई थी। हमारी शादी हुए हो गया 25 साल के आसपास। तो फिर पीएम रिपोर्ट के अलावा फिर आप आखिर किस बात पे भरोसा करना चाहती हैं? जैसे उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट में इस तरह की बात है, तो आप इस पर आपका क्या कहना है? हमें इस पर विश्वास नहीं है कि उनका हार्ट अटैक हुआ, हमें इसमें साजिश लग रही है। और खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। रायबरेली के जनपद बीजेपी के नगर अध्यक्ष की दबंगाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नगर अध्यक्ष संतोष पांडे एक शख्स की मेडिकल स्टोर के सामने पिटाई कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करने लगे हैं। लेकिन इस दबंगाई को देखकर आसपास मौजूद लोग दंग रह गए। मामला जिला अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर के पास का था। बताया जा रहा है कि जिस युवक की बीजेपी के नगर अध्यक्ष संतोष पांडे पिटाई कर रहे हैं, उस पर मेडिकल स्टोर से दवा लेते समय जालसाजी का आरोप है। लेकिन क्या दवा लेते समय एक गरीब की पिटाई करना जायज़ है? अगर आरोप लगा था तो पुलिस को सूचना देने की बजाय कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? बीजेपी नगर अध्यक्ष द्वारा लात जूते से युवक के पिटाई की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस कदर नगर अध्यक्ष सत्ता की मद से चूर है। और यही नहीं, वह सार्वजनिक स्थल पर घंटों गाली गलौज भी करते रहे। भले ही युवक ने जालसाजी की हो, बिना पैसे दिए दवाइयां ले ली हो, लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है वह शर्मसार करने वाला है। मारपीट के दौरान बार बार पैर छूकर शिवकर विनती भी करता रहा, लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। पूरा वाक्य पास में मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता की दबंगाई सबकी आंखों के सामने आ गई और ऐसे में अब देखना यह है कि कानून व्यवस्था पर लगाम ना लगाने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपना रहे हैं, वहीं इस वीडियो ने यह बात तो साफ कर दी है कि जिलों में बैठे बीजेपी नेता किस तरह कानून व्यवस्था का भरे बाजार में मखौड़ उड़ा रहे हैं, जबकि उस जरूरत है जिले की कार्यकारिणी में मौजूद ऐसे बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई करने की। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।